हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके ज्योमेट्री का क्लास 9th ज्योमेट्री का सबसे पहला लेसन, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। और इस चैप्टर में हम लोग आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी प्रैक्टिस सेट 1.3 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है बेसिकली चैप्टर में, ये मैथ्स कम और अंग्रेजी ज्यादा है, ग्रामर ज्यादा है। नो प्रॉब्लम, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बहुत सिंपल है, बस आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। छोटा वीडियो है, सिंपल है, आसान है। वंस आप स्किल को समझ लेते हो, आप आपके हिसाब से खुद चीजें सॉल्व कर सकते हो, आंसर बना सकते हो। ठीक, तो इन्होंने हमको क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ एंड देन फॉर्म। अगर ऐसा हुआ तो, इफ एंड देन, अगर तो, अगर ऐसे हुआ, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ज्यादा मार्क मिलेंगे। इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल स्कोर द बेस्ट। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब मैं कहना चाहूंगा, अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये इन्होंने कहा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मैं कहता हूं अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तब उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अंग्रेजी में मैं लिखूंगा इफ द quadrilateral is a parallelogram, if a quadrilateral is a parallelogram, then the opposite angles of that quadrilateral are congruent। क्या लिखा मैंने दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखिए। मैंने लिखा, हिंदी में कहता हूं, उन्होंने क्या कहा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मैं क्या कह रहा हूं भैया, अगर क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, then the opposite angles of that quadrilateral or that parallelogram are congruent। ठीक, तो इतना सिंपल था। इसका क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर और तो, इफ एंड देन की भाषा में मैं क्या कहूंगा, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो then if the quadrilateral is a rectangle, then the diagonals of that quadrilateral are congruent। बहुत सिंपल है, दिखने में लंबा है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में का ही पार्ट में लिख रहा हूं। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देन द डायगोनल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। इसी प्रकार से थर्ड को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, कि कहते हैं अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। इसको मैं क्या कहूंगा, इफ द ट्रायंगल is
an isosceles triangle, if the triangle is an isosceles triangle, अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलस है, then the segment आगे का पार्ट पूरा वैसा ही. If the triangle is an isosceles triangle, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base, will be perpendicular to the base, is perpendicular to the base. क्या कहा दोस्तों, मैंने कहा था इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. उसको मैंने क्या कहा, अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलस है, इफ द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, देन ये इफ और ये देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस विल बी परपेंडिकुलर टू द बेस. ये हो गया इफ एंड देन तीनों केसेस में. देख लीजिए, आप देख सकते हो, पॉइंट्स नोट कर सकते हो. मैंने कैसे उसको बनाया, इसको आप वीडियो में समझ लीजिए, मैं सिखाते वक्त आपको क्या कहता हूं. ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा. अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2. ठीक, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इनका कॉन्वर्स लिखना है. ठीक है, कॉन्वर्स यानी इसका उल्टा. एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा हिंदी में. अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं. ठीक, इसका कॉन्वर्स क्या होगा, अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसका मतलब मैं पढ़ाई करता हूं. ठीक, उसी प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 हर एक को सॉल्व करने जा रहे हैं. पहले स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस आर एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्या, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. इसका उल्टा ये होगा, अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होने चाहिए. इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए. इफ द अल्टरनेट एंगल्स formed by two lines and a transversal are congruent and a transversal. क्या कहा मैंने, if the alternate angles formed by 2 lines, पैरेलल नहीं कहा है मैंने. मुझे क्या कहना है, अगर 2 अल्टरनेट एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों लाइंस क्या होने चाहिए, पैरेलल. If the alternate angles formed by 2 lines and a transversal are congruent, then the lines must be parallel. Then the two lines must be parallel to वन अनदर. टू ईच अदर लिखो, वन अनदर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या लिखा मैंने, इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द 2 लाइंस मस्ट बी पैरेलल टू वन अनदर. पहले क्या था कि अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. कॉन्वर्स क्या था, अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों लाइंस पैरेलल होने चाहिए. ठीक, उसी प्रकार से
यहां कहा गया है इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। उन्होंने क्या कहा है, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो दोनों लाइंस क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। इसका उल्टा क्या है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो वहां पर तैयार हुए इंटीरियर एंगल का सम होना चाहिए 180। यहां पर स्टेटमेंट में कहा गया है इफ द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, शॉर्ट में कह रहा हूं, इफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। इसका उल्टा क्या होगा, देखिए भाई लोग, बड़े आसानी से देखिए, इफ द टू लाइंस and are parallel, if the two lines are parallel, if the two lines, ये 2 है, if the two lines are parallel and intersected by a transversal, क्या लिखता हूं मैं, if two lines are parallel, या अगर दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है and are intersected by a transversal, then the interior angles formed over there should be या must be supplementary। मैं सादे भाषा में कहना चाहूंगा दोस्तों, अंग्रेजी में लंबा है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कहा अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो तो दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए। इसका कॉन्वर्स क्या है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तब वहां पर तैयार हुए इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, यानी वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है and intersected by a transversal, then the interior angles formed over there should be supplementary। यहां क्या कहा था, इंटीरियर एंगल्स ऑलरेडी सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल होने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए। दिस इज हाउ हमने सेकंड स्टेटमेंट को भी कॉन्वर्स में कन्वर्ट किया है। थर्ड वाले को भी बड़े आसानी से करेंगे। थर्ड वाले में क्या कहते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मैं कहना चाहूंगा इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, पता नहीं, if the diagonals of a quadrilateral are congruent, if the diagonals of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral must be a rectangle। क्या कहा मैंने, उन्होंने कहा the diagonals of rectangle are congruent। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। मैंने क्या कहा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो क्वाड्रिलेटरल कौन होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से हमने पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, उसको ग्रामेटिकली लिखा है। एक्चुअली यहाँ पर मैथ्स का पार्ट कम और ग्रामर का पार्ट ज्यादा था, बट फिर भी हमने इसको सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, कैसे लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू so much।